ओम शांति। आज के बाप दादा के महावाक्य है, मीठे बच्चे। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मना मना भव, मध्याजीव भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आज के बाप दादा का मुरली का प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। आज के मुरली का गीत है, आने वाले कल के तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्र सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से ह्यूमन बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यह महिमा किसकी, मनुष्य की नहीं। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथे का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगाते हैं, न गीता के भगवान को लगाते हैं। कलंक लगाते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाने में भी है तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं। ईश्वर के पिछाड़ी भागे जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है। श्री कृष्ण की तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। भले लक्ष्मी नारायण की महिमा ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर भी द्वापर में दिखाया है। समझते यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं, बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिखा दिया है। कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी ही होगी। हाँ, यह माया से युद्ध है। उन पर जीत पानी है। माया जीत जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरूर भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंदी ही है ऐसी, उनको पिछाड़ी में आकर समझाना है। तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हमें आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर भी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। भगवान तो वास्तव में एक ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। आप दोनों में गीता का भगवान कौन? गीता में लिखा हुआ है सहज राज योग। बाप ही कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित
के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मना मना भो मध्याजी भो। बाप समझाते हैं तो बहुत ही अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भागवत श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो सदैव देवी गुण वाला मनुष्य है। गीता भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो श्री कृष्ण ने ही परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश्य सब ले जाना यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, शिव की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। आप परमपिता किसको कहा जाए यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही और फिर दुख हुए हैं। सतयुग में सब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी हो गए, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी शिव बाबा ऐसे कहते हैं महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझाने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। आप जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताए। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदियों का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो फादर शो सन, फिर सन शो फादर। श्री कृष्ण तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं। मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे। राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती हैं, परंतु उस बेचारे पर श्री कृष्ण पर तो भारतीय वासियों से कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी है, परंतु हम अभी संगम पर है। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उसे पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखा लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण की बात हो ही नहीं सकती। आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझाया है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माता मारते रहते हैं। यह है अति साइलेंस घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है ही नहीं। बात तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला उच्च से उच्च बाप है, वह भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट
पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगे। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके। ऐसे ऐसे पॉइंट लिखनी चाहिए। मना मना भो मध्याजी भो। यह है ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यह तो बाप ही कराएंगे। श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतनी ही खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु उच्च और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है, और बहुत ही सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी मुरली में रात्रि क्लास चला है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने वाले रिफ्रेश होने जाते हैं। घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से ही फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए। मनुष्य पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है, और ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती ही नहीं। वह लोग समझाते हैं कि दुनिया खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती, यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबर वार पुरुषार्थानुसार समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानवाज भी हैं। आश्चर्यवश सुनंती कथंती। या है ही माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर वे ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर फारकते दे देते हैं। माया बड़ी प्रॉब्लम है। बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझाते हैं हार जीत होती है। यह खेल ही है हार जीत का। 5 विकारों से हारे हैं। अभी तुम जितने जितने का पुरुषार्थ करते हो, आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने डिप्टेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आप 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। यह भूलना नहीं। अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाते हैं। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैच लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितने गाली खाई? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबर वार है। डिपेंड करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। अभी धारणा के लिए मुख्य सार 1, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है।
याद में रहने की आदत डालनी है। पहला पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। पॉइंट डालने के लिए पॉइंट दूसरा, फादर शोज संशोज फादर सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है फादर शो संशोज फादर सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगी कि यह जादू तो याद हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल सकत नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। आप सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। आज के मुरली का स्लोगन है बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। ओम शांति। आज के मुरली का समाप्त हो गई। अभी मातेश्वर जी के महावाक्य सुनेंगे। कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम। कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम। इस पॉइंट पर हम मम्मा की डिस्कस हो रही हैं। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। आप वह ताकत नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अर्थात कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको बहुत सागर से पार करो। ये सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को बाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया ही 2 है, और एक सतयुग सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।